नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर मैं रौनक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे हम। पिछला टॉपिक हमने लोक संत पढ़ा था और अब हम राजस्थान के मंदिरों के बारे में जान रहे थे। और मंदिरों के बारे में सबसे पहले हमने जो है सवाई माधोपुर जिले के मंदिर के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें अपने सारे मंदिर जो सवाई माधोपुर जिले के थे वो कवर किए थे। आज हम करौली जिले के प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं ये मंदिर पढ़ा रहा हूँ तो जो राजस्थान की कला और संस्कृति है उसमें एक टॉपिक लोक देवताओं का है, एक टॉपिक लोक देवियों का भी है। तो जब मैं मंदिर पढ़ा रहा हूँ तो लोक देवता और लोक देवियों को मैं अलग से नहीं बताऊंगा। इन्हीं मंदिरों को जब पढ़ाऊंगा जिले वाइज तो उसी में मैं आपको लोक देवता भी बता दूंगा और लोक देवियों के मंदिर भी बता दूंगा। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं करौली के मंदिर। किसके मंदिर? करौली के मंदिर। अब सुनो सबसे पहले मेरी बात, जब मैं करौली के मंदिरों की बात करता हूँ तो जब भी आपको खुद को भी पता होगा, करौली की बात आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एक फेमस मंदिर नज़र में आता है, वो है केला देवी का मंदिर। किसका मंदिर? केला देवी का मंदिर। केला देवी मंदिर करौली। ठीक। तो अब जब मैं केला देवी मंदिर करौली के बारे में बात कर रहा हूं तो हम केला देवी के बारे में भी विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आजकल एक चीज़ आप गौर करना कि कल्चर के अंदर जो मंदिर वगैरह हैं उनकी लोकेशन से जुड़ा हुआ सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि वो किस पहाड़ी पर है, किस नदी के किनारे है, किस जिले में है, या वहाँ की कोई स्पेशल बात है। तो देखो सबसे पहले करौली जिले में एक नदी है काली सील। देखो मैं काली सिंध नहीं कह रहा हूँ, काली सिंध तो राजस्थान के साउथ ईस्ट पार्ट में बहती है, कोटा बारा उधर की तरफ, ठीक है ना। काली सील नदी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो काली सील नदी के किनारे, काली सील नदी के किनारे पर किस देवी का मंदिर है? केला देवी का। इंपॉर्टेंट सवाल है। काली सील नदी के किनारे एक पहाड़ी है त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत पर मंदिर है। ध्यान रखनी ये बात, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से सवाल आ रहा है केला देवी का, कई बार आया हुआ है सवाल कि केला देवी मंदिर जो है किस नदी के किनारे है? काली सील नदी के किनारे है। और कौन से पर्वत पर स्थित है? त्रिकूट पर्वत पर। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि त्रिकूट पर्वत और त्रिकूट पहाड़ी में आप कंफ्यूज मत होना। त्रिकूट पहाड़ी जो है ना, जिसको गोरहरा पहाड़ी भी कह देते हैं, जैसलमेर में। त्रिकूट पहाड़ी कहां पर है? जैसलमेर में। और उस त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का क्या बना हुआ है? किला बना हुआ है। जबकि त्रिकूट पर्वत पर किस माता जी का मंदिर बना हुआ है? केला देवी का। कौन सी नदी किनारे हुआ? काली सील नदी किनारे। अब आगे जब बढ़ते हैं हम केला देवी मंदिर के यहाँ पर, तो अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि केला देवी जो है इनके कुछ उपनाम है। केला देवी के कुछ क्या हैं? उपनाम है। और ये उपनाम हमें क्या होने चाहिए? ध्यान होने चाहिए। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है योग माया का अवतार। किसका अवतार? योग माया का अवतार। केला देवी जो है उनको योग माया का अवतार मानते हैं। उनका एक उपनाम ये भी है अंजनी माता का अवतार। कौन सी माता का अवतार? अंजनी माता का अवतार। एक केला देवी को केलेश्वरी मैया के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मैया? केलेश्वरी मैया। ठीक। अब सुनो सबसे पहले पूरी बात कि योग माया का अवतार ये सबसे इंपॉर्टेंट उपनाम है केला देवी का, जो हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये योग माया का सवाल आया हुआ भी है और इसके पीछे एक कहानी भी है। अगर आपने कभी महाभारत या श्री कृष्णा देखे हों और श्री कृष्ण भगवान की जीवनी पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि जो वसुदेव जी थे और देवकी जो थी उनकी 8 संतानें हुई थी। 8वीं संतान कौन थे? कृष्ण भगवान थे। और कंस के कारागार में ही देवकी और वसुदेव जी की संतानों क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। तो अब कंस के कारागार में आपको ध्यान हो तो 7 संतानें जब जन्म ले चुकी थी देवकी के गर्भ से, उसके बाद कृष्ण भगवान का जन्म होना था। और उस समय क्या हुआ था कि कृष्ण ईश्वर की माया थी, एक जो योग माया माता जी मानी जाती है। योग माया भी एक माता है। इन योग माया ने क्या करा कि कृष्ण को कंफ्यूजन में डालने के लिए, असमंजस में डालने के लिए इन्होंने जो है जो नंद बाबा थे उनके वहाँ पर योग माया ने क्या लिया? अवतार लिया। ठीक है। और कृष्ण भगवान ने किसके गर्भ से जन्म लिया? माता देवकी के गर्भ से। ठीक है ना। बाद में आपको याद हो तो कारागार के गेट अपने आप खुल गए थे। ठीक है ना। अंधेरी रात थी। ठीक है। रात के 12 बजे का समय था, बरसात बरस रही थी। जो नंद बाबा थे, नंद बाबा क्या, वसुदेव जी, उन्होंने क्या किया? कृष्ण भगवान को लिया। और कृष्ण भगवान जो छोटे से शिशु थे उनको कंस से बचाने के लिए रातों रात वो कहाँ छोड़ के आ गए? गोकुल। और गोकुल में जो
नंद बाबा और यशोदा जी के पुत्री हुई थी योग माया, उनको लेकर के आ गए। अब जब बाद में योग माया को लेकर के आ गए यहाँ पर, कहाँ पर, कारागार के अंदर, तो फिर क्या हुआ था कि योग माया को कंस ने मारने की सोची। कंस ने सोचा कि यार यही मेरी हत्यारण है, ठीक है ना, यही मेरे को मारेगी। तो ऐसी स्थिति में योग माया को मारने के लिए कंस ने हाथ में लिया और फेंक रहा था। जब वो फेंक रहा था तो ऐसी स्थिति में योग माया उसके हाथ से क्या हो गई थी, छूट गई थी। और जब योग माया कंस के हाथों से छूट गई तो योग माया ने एक बात बोली थी, मुझे क्यों मारता है मूर्ख, तेरे को मारने वाला तो जन्म ले चुका है, वो कहीं और पल रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान को गोकुल छोड़ के आ गए थे। तो वो जो योग माया है वो ही केला देवी मानी जाती है आज के समय पे, ठीक है ना। तो योग माया जो है ये इनका अवतार कौन सी माता जी को माना जाता है, केला देवी को। अंजनी माता का अवतार भी किसको माना जाता है, केला देवी को। और केलेश्वरी मैया भी हम किसको कहते हैं, केला देवी को। मंदिर कहाँ है, कालीसी नदी किनारे। कौन से पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हाँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो सबसे पहले पूरी बात, इतनी बात तो हो गई क्लियर। अब देखो एक और बात, जो लोक देवी है इनमें से एक सवाल बार बार ये पूछा जाता है, कौन सी लोक देवी किस वंश की कुल देवी है। और कई बार आराध्य देवी या इष्ट देवी के बारे में पूछा जाता है। तो सुनो सबसे पहले, जो केला देवी है ये जो यदुवंशी शासक हुआ करते थे, यदुवंशियों की जादौन शाखा की क्या है, ये कुल देवी है। सवाल आएगा यदुवंशियों की जादौन शाखा की कुल देवी कौन है, केला देवी। कौन है, केला देवी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई लोगों को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, कुल देवी, आराध्य देवी और इष्ट देवी, ठीक है ना। इन तीनों नामों में हर कोई कंफ्यूज होता है। पेपर में पूछा जाता है कि किसी भी राजवंश का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस राजवंश की कुल देवी कौन है, इस राजवंश की आराध्य देवी कौन है, इस राजवंश की इष्ट देवी कौन है। तो हम कैसे पता लगाएं कि क्या पूछा, क्योंकि याद तो सबको रहता है लेकिन ये भूल जाते हैं कि यार कुल देवी कौन है, आराध्य देवी कौन है, इष्ट देवी कौन है। इसलिए इन सब के बीच का अंतर हमको आना जरूरी है। देखो मेरी बात सुनो, कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं, ठीक है, वो हमेशा फिक्स होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक। बल्कि अपनी भाषा में बोलूं तो जैसे अपन स्कूलों में सब्जेक्ट नहीं लेते हैं क्या, ठीक है ना, तो कुल देवी है ना एक प्रकार से होती है आपके जो इष्ट देवी है वो तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया एक प्रकार से। क्या हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ये आपके क्या हो गए, अनिवार्य सब्जेक्ट हो गए, जिनको अपन कंपलसरी भी बोल देते हैं। सुनना एक मिनट ढंग से, आपको बताता हूँ पूरी बात, कि जो कुल देवी होती है ना वो फिक्स रहती है, या कुल देवता जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट होता है वो सबको लेना पड़ता है, वैसे किसी भी राजवंश के अंदर उस राजवंश का जो पहला पुरुष था या उस राजवंश का जो संस्थापक था उससे लेकर के जब तक वो राजवंश चलेगा, यानी किसी राजवंश में मानो उदाहरण के लिए 12 राजा हुए तो सभी 12 के 12 राजाओं की जो कुल देवी या कुल देवता होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। आप चाहकर भी अपने कुल देवी या कुल देवता को चेंज नहीं कर सकते, आपके लिए कंपलसरी है उनको मानना। यानी आपके वंश के जो संस्थापक थे उन्होंने जिनको कुल देवता या कुल देवी तय किया उनको आप कभी भी नहीं बदल सकते। जब तक आपका वंश चलेगा तब तक आपके कुल देवता या कुल देवी जो हैं फिक्स रहेंगे। लेकिन आराध्य देवी या इष्ट देवी एक ही चीज़ है, बल्कि कहूँ आराध्य देवता या इष्ट देवता कहूँ वो भी एक ही चीज़ है। ये एक प्रकार से ऑप्शनल होते हैं, ठीक। आपके कुल के या वंश के जो संस्थापक थे, ठीक है, उनके आराध्य देवता या इष्ट देवी या आराध्य देवी जो भी है वो कुछ और रहे होंगे, आपके आराध्य देवता या आराध्य देवी भी क्या रहे होंगे, कुछ और रहे होंगे, ठीक है ना। मतलब सीधी सी बात है, कुल देवी कुल देवता फिक्स होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हो। सीधी सी बात देखो, ऐसे समझो कि राजस्थान में अधिकांश लोगों की जो कुल देवी होती है ज़्यादातर सती माता होती है, ठीक है ना। तो सती माता फिक्स रहेगी अपनी, कि कुल देवी अपने राजवंश की जो पहले राजा थे उन्होंने जिनको कुल देवी माना उनको हमको मानना पड़ेगा, जब तक हमारा वंश चलेगा तब तक मानना पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप किसी देवता या किसी देवी के मंदिर में गए और उनसे बोला कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और उन देवता या देवी के आशीर्वाद से आपका क्या हो गया, सिलेक्शन,
ठीक है ना। अब उनके कारण आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप जब भी याद करोगे कि मेरा सिलेक्शन किसके कारण हुआ, तो आप सोचोगे यार जिनके मैं दर्शन करने गया उनसे मैं आशीर्वाद मांगा था और उनके कारण मेरा क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। तो अब कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में आप मानते हैं कि किनका रोल रहा, जिनके पास आप सिलेक्शन से पहले गए थे। तो उसी को आदमी क्या मानने लग जाता है, इष्ट देवता या इष्ट देवी। तो इष्ट देवता या इष्ट देवी आपके ऊपर डिपेंड है, जरूरी नहीं कि आपके जो इष्ट देवता या इष्ट देवी आप जिसको मानते हो आपके संतान उसको माने। ठीक, ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाएं, तो सीधी सी बात है ये हमेशा फिक्स रहती है कुलदेवी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपके वंश का जो आदि पुरुष था उससे लेकर के अंत तक कुलदेवी यही रहेगी। आराध्य देवी या इष्ट देवी जो है ये आप पर निर्भर करती है। जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी की आराध्य देवी या इष्ट देवी कोई और हो, आपकी भी कोई और हो सकती है और आपकी संतान की भी कोई और हो सकती है, लेकिन ये चीज़ हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो अब सुनो, तो यदुवंशियों की जादौन शाखा की कुलदेवी कौन है, ये है आपके केला देवी। ठीक है, अब सुनो, केला देवी के उपनाम मैंने आपको बता दिए, ये किसकी कुलदेवी ये भी अपन ने चर्चा कर ली, इनका मंदिर कहाँ पर ये भी अपन ने चर्चा कर ली। अब देखो, माना जाता है कि जो केला देवी की मंदिर की मूर्ति है उस मूर्ति को केदारगिरी नामक साधु ने स्थापित करवाया। केदारगिरी नामक साधु ने इनकी मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया। ठीक है, हालांकि माना जाता है कि जो माताजी के मंदिर है उसका आधुनिक स्वरूप जो है करौली के राजा थे गोपाल सिंह, उन्होंने बनवाया था, लेकिन जो मूर्ति थी सबसे पहले स्थापित करवाई थी वो किसने करवाई थी, केदारगिरी नामक साधु ने करवाई थी। और अब केला देवी का जो मंदिर है उसकी सबसे बड़ी विशेषता, ये जो केला देवी का मंदिर है यहाँ पर केला देवी की मूर्ति है, माता भगवती की केला देवी की मूर्ति, और उसके अलावा साथ साथ चामुंडा माता की भी यहाँ पर प्रतिमा है, वह चामुंडा माता की भी प्रतिमा है। ठीक, एक और बात ध्यान देने की है कि जो माता जी का प्रतिमा का मुख है वो थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है। ठीक, अब आगे एक और चीज सुनो, जो केला देवी का मंदिर है, ठीक, यहाँ पर इस मंदिर के सामने एक छतरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आजकल आ रही है, बोहरा भगत की छतरी। ठीक है, सवाल आएगा, बोहरा भगत की छतरी जो है राजस्थान के किस जिले में, करौली में, कौन से माता जी के मंदिर के समीप है, केला देवी के समीप है। देखो, ये जो बोहरा भगत की छतरी है इसकी उस इलाके में बहुत ज़्यादा मान्यता है। जब भी कोई बालक वहाँ पर बीमार हो जाता है जिसके कोई पुश्तैनी बीमारी है, आनुवांशिक रोग है, ठीक है ना, उनका यहाँ पर बोहरा भगत की छतरी पर आकर उन बालकों को ढुकाते हैं और झाड़ फूक से उनका क्या होता है, इलाज होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोहरा भगत की छतरी कहाँ पर है, करौली में, केला देवी के वहाँ पर। केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है, काली सील नदी के किनारे, कौन से पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत पर। और यदुवंशियों की जादौन शाखा की कुलदेवी कौन है, केला देवी है। कुलदेवी कुल देवता को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, इष्ट देवता या इष्ट देवी आपके ऊपर डिपेंड होता है। और केला देवी की मूर्ति, और यहाँ पर कौन सी माता जी की मूर्ति है, चामुंडा माता की मूर्ति है। और केला देवी की जो मूर्ति है उसका मुख थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है। और बोहरा भगत की भी यहाँ पर क्या है, छतरी। आप इसका भी क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो आगे, तो यहां तक हमने चर्चा करी। ठीक, अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सवाल जरूर आता है पेपर के अंदर कि केला देवी जो है उनके मंदिर में एक नृत्य होता है, लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है, लांगुरिया नृत्य। पेपर में सवाल आएगा लांगुरिया नृत्य या लांगुरिया गीत क्या है, तो सुनो अब इसके बारे में। केला देवी का मेला जो है वो लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। जो चैत्र के नवरात्र आते हैं ना, उसमें चैत्र शुक्ल अष्टमी नवमी को केला देवी का क्या लगता है, मेला। चैत्र शुक्ल 8 को मेला। कौन सा मेला है, लक्खी मेला है। कौन सा मेला है, लक्खी मेला। अब एक मन में बात ये आती है, लक्खी मेला क्या होता है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि जिस भी मेले में लाखों लोग आते हैं उसको बोलते हैं लक्खी मेला। अब कोई एक केला देवी का मेला ही नहीं है राजस्थान में, इसमें लाखों लोग आते हैं। राजस्थान में कई सारे मेले हैं जिनमें लाखों लोग आते हैं, तो जिस भी मेले में लाखों लोग आते हैं वो होता है लक्खी मेला। तो अब सुनो, जब केला देवी का लक्खी मेला आयोजित होता है तो उस मेले में लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। अब ये क्या है, तो सुनो सबसे बड़ी बात कि वैसे भी ये करौली का इलाका है, पूर्वी राजस्थान के अंदर मीणा जनजाति का बहुत ज़्यादा बाहुल्य है। तो मीणा या गुर्जर, मीणा व गुर्जर जाति द्वारा, देखो मेन तो मीणाओं का रोल है यहाँ पर। लांगुरिया नृत्य में मेन रोल किस जाति का, मीणा का, बाकी गुर्जर भी करते हैं। तो मीणा व गुर्जर जाति द्वारा केला देवी मेले के अवसर पर
केला देवी मेले के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? लांगुरिया नृत्य। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता सवाल। मीणा और गुजर जाती है और केला देवी मेले के अवसर पर करौली जिले में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य। और वहां पर जो गीत गाए जाएंगे वो कौन से गीत होंगे? लांगुरिया गीत होंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। और इस लांगुरिया नृत्य का एक और नाम है, इसको घुटकन नृत्य भी कहा जाता है। इसको और कौन सा नृत्य कहते हैं? घुटकन नृत्य भी कहते हैं। तो हो सकता है लांगुरिया नृत्य की बजाय अब की बार पेपर में ये पूछ ले कि घुटकन नृत्य किसे कहते हैं, कहाँ होता है, तो ध्यान रखना वही लांगुरिया जो है वही क्या है? घुटकन नृत्य है। ठीक है, इतनी बात आपको क्या रहेगी? ध्यान रहेगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो इतनी बात हो गई। अब देखो ये तो केला देवी का मंदिर कंप्लीट हुआ, इससे ज़्यादा यहाँ से सवाल पूछा नहीं जाएगा। ठीक, अब आगे करौली के और मंदिरों की चर्चा करते हैं। तो देखना, अब एक मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर। किसका मंदिर है? मदन मोहन जी का मंदिर। इंपॉर्टेंट है ये मंदिर भी, इसका सवाल भी आएगा आपके। देखो मदन मोहन जी का मंदिर भी करौली में ही है। मदन मोहन जी का मंदिर भी कहाँ पर है? करौली में ही है। अब सुनना सबसे बड़ी बात, मैंने लोक संतों की आपने वीडियो देखी हो तो वहाँ पर एक मैंने गौड़ीय संप्रदाय पढ़ाया था। और गौड़ीय संप्रदाय के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने जरूर नाम लिया होगा, कृष्ण भगवान के 3 नाम लिए होंगे। एक तो गोविंद देव जी, ठीक, एक नाम है गोपीनाथ जी। क्या नाम है? गोपीनाथ जी। और एक नाम क्या है? मदन मोहन जी। क्या नाम है? मदन मोहन जी। देखो सुनो सबसे बड़ी बात, मैंने जब बात करते हैं तो औरंगजेब के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। औरंगजेब जो है थोड़ा कट्टर शासक था और उसने भारत में कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया था और उसने कई सारी हिंदू मंदिरों की जो मूर्तियां थी उनको तोड़वाया था। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदू धर्म के साधु संत थे उनने क्या किया था? औरंगजेब से मूर्तियों को बचाने के लिए जो वृंदावन और ब्रज क्षेत्र है वहाँ की मूर्तियों को राजस्थान में भिजवा दिया था। ठीक है, तो राजस्थान में भी ये जो गौड़ीय संप्रदाय के भगवानों की मूर्तियां हैं, जैसे गोविंद देव जी है, गोपीनाथ जी है, मदन मोहन जी है, इनकी मूर्तियां आई। ये मूर्तियां जयपुर आई थी। और गोविंद देव जी का मंदिर आपको पता भी आज जयपुर में है। जयपुर के जितने भी कछवा वंश के शासक थे वो स्वयं को गोविंद देव जी का क्या मानते थे? दीवान मानते थे। गोपीनाथ जी का मंदिर भी कहाँ पर है? जयपुर में। लेकिन मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। तो सुनना, मदन मोहन जी का मंदिर जो करौली में है ये कौन से संप्रदाय का है? गौड़ीय संप्रदाय का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज मैं कन्फ्यूजन पहले ही दूर कर देता हूँ। बल्लभ संप्रदाय के 7 मंदिर माने जाते हैं। ठीक, उन मंदिरों में एक बल्लभ संप्रदाय में भी मदन मोहन जी का मंदिर है। कामा या जिसको काम वन कहा करते थे भरतपुर जिले में, वहाँ पर भी एक मदन मोहन जी का मंदिर है, लेकिन वो बल्लभ संप्रदाय का। गौर करना, बल्लभ संप्रदाय का मदन मोहन जी का मंदिर तो भरतपुर में, और गौड़ीय संप्रदाय का जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? करौली में। और ये सवाल बार बार आता है, मदन मोहन जी का मंदिर जो करौली में, कौन संप्रदाय जुड़ा हुआ है? गौड़ीय संप्रदाय से। ठीक है, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी तीनों कौन संप्रदाय के हैं? गौड़ीय संप्रदाय के। ये दोनों मंदिर कहाँ है? जयपुर में। जबकि ये मंदिर कहाँ पर है? करौली में। इतनी बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। इसका भी आपको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, बाकी आएगा तो इतना ही, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है? करौली में। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अब देखो, अब करौली में एक मंदिर और बहुत फेमस है, श्री महावीर जी। श्री महावीर जी, ये श्री महावीर जी का मंदिर जो है करौली जिले में एक शहर का नाम भी श्री महावीर जी पड़ गया है जहाँ पर ये मंदिर है। देखो चर्चा करते हैं श्री महावीर जी करौली की। कई वर्षों पहले की बात है, कई शताब्दियां बीत चुकी है। करौली जो है वहाँ पर माना जाता है कि कोई ग्वाला था, ठीक है ना, और वो ग्वाला जो है गाय का पालन किया करता था, गाय चराया करता था, ठीक है ना, और गाय को दूध को बेचकर ही उसकी क्या चलती थी? आजीविका चलती थी। ठीक, तो ग्वाला जो था उसकी गायें सुबह चढ़ने के लिए जाती थी और शाम को गोधूली वेला में वापस चर के आ जाया करती थी। तो वो ग्वाले के अचानक कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, कुछ संयोग हुआ कि उसने देखा कि जब भी वो गाय चर के आती है और फिर जब वो गाय का दूध निकालता तो गाय के थनों से दूध आता ही नहीं था। तो ग्वाले को लगा कि मेरे गाय का दूध जाता कहाँ पर है, इसका दूध क्या पहले ही कोई निकाल लेता है। तो एक दिन ग्वाले ने क्या किया, एक गाय का पीछा किया, अपनी जिस गाय का वो दूध निकाला करता था उस गाय का ग्वाले ने क्या किया, पीछा किया। अब जब ग्वाले ने गाय का पीछा किया तो गाय के पीछे पीछे गया तो उसने देखा कि जो रेत का एक टीला था,
जंगल में, उस टीले पर गाय खड़ी हो जाती थी और जब उस टीले पर गाय खड़ी होती तो अपने आप गाय के थनों से दूध रिसता था और उस टीले पर वो गाय का जो दूध था वो गिरता था। यानी सीधी सी बात है, उस टीले का गाय के दूध द्वारा क्या होता था, अभिषेक होता था। तो बाद में बात गांव के लोगों को पता लगी और गांव के लोगों ने क्या करा, उस टीले की क्या की, खुदाई की। और जब उस टीले की खुदाई की तो वहां पर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, पढ़ते हैं अपने जीके में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जिनको अपन बोलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मंदिर है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी जो है महावीर जयंती, उस दिन यहाँ पर मेला लगता है। राजस्थान के कोने कोने से जैन धर्मावलंबी यहाँ पर जुड़ते हैं और इसके अलावा कहा जाता है कि जो वो ग्वाला था उसके वंशज आज भी रथ यात्रा जो निकलती है उसमें आगे आगे चलते हैं। और इसी के साथ करौली जिले के मंदिर जो थे यही है मेन मंदिर, तो इन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल बार बार पूछा जाता है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में अगले जिले के साथ हम प्रस्तुत होंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।